हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में जो हम लोग एसआई और सीआई के अंतर पे प्रश्नों को हल कर रहे थे, उसी कड़ी में हम लोग आज दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे, जिसमें एसआई और सीआई के 2 वर्ष के अंतर पे और भी प्रश्न हम लोग हल करेंगे। इसके बाद कल की जो क्लास होगी उसमें एसआई और सीआई के 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंतर के प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने अगर अब तक पहले पार्ट को नहीं देखा है, एसआई सीआई के 2 साल के अंतर के पहले पार्ट को नहीं देखा है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से ये चैप्टर बना हुआ है, आप वहां देख लीजिएगा। गुना पे आधारित प्रश्न हमने किया है और अंतर पे दूसरा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। तो आप जितने बच्चे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने बच्चे पहले सब्सक्राइब किए हुए वो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा, देखो ध्यान से। पहला प्रश्न कह रहा मेरे भाई, 25% प्रतिवर्ष की दर से x रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 325 रुपए है। x का मान ज्ञात कीजिए मेरे भाई। एसएससी एमटीएस 2022 का प्रश्न है। इतना आसानी से हम लोग करेंगे इसको। देखो ध्यान से, अगर हम इसको फार्मूले पे करते मेरे भाई, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर से, तो फार्मूला आपको कल से याद हो गया होगा कि पी आर स्क्वायर होता है और बटे 100 का स्क्वायर होता है मेरे भाई। ठीक है। अगर मैं यहां पे फार्मूले पे आपको सवाल वैल्यू पुट कराऊं, तो उसने सवाल में क्या क्या दिया हुआ मेरे भाई। सवाल में दिया हुआ है अंतर, तो अंतर 325 रुपया दिया हुआ है। प्रिंसिपल का पता लगाना है, रेट आपका 25 दिया है, तो 25 गुना 25 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, और बटे 100 गुना 100 क्योंकि 100 का स्क्वायर भी दिया हुआ है। अब आप बता दो, यहां से 25 चौक के 100 होगा, यहां भी 25 चौक के 100 होगा, और ये 4 चौक के 16 यहां लाके गुणा कर दोगे मेरे भाई। 16 लाके गुणा कर दोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो 4 चौक के 16 25 80 के 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 के 0 हासिल 4, और 16 तिया 48 और 4 52। तो ये मेरे भाई आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इस आप प्यारे से सवाल को नोट कर लीजिए। इसी सवाल को हम लोग एक और प्यारे से कॉन्सेप्ट से चर्चा करेंगे। आप इसको पहले नोट करिए, ये एसएससी एमटीएस 2022 का प्रश्न है, सॉरी 23 का प्रश्न है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसी सवाल को हम लोग जहरीले वाले कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करने जा रहे हैं और बहुत ही मजा आएगा। इसको नोट करिए आप लोग। क्लास शुरू से अंत तक देखिएगा, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की जा रही है। चलिए अगले प्यारे से कॉन्सेप्ट पे इसी सवाल को निपटाने का प्रयास करते हैं। देखो कह रहा है कि 25% रेट है, तो मेरे भाई अगर मैं रेट को लिख दूं 25%, तो आप कहेंगे सर इसका भिन्न मान क्या होता है? 1/4। 25% का भिन्न मान मेरे भाई 1/4 होता है, और हमने कहा था कि इसी रेशियो मान का स्क्वायर कर देना है, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा। सॉरी 4 का स्क्वायर 16 आएगा। और ये बात मैं आपको कल से बता रहा हूं कि नीचे आपका प्रिंसिपल है, ऊपर आपका अंतर है, डिफरेंस है, और एक की वैल्यू सवाल में डिफरेंस कितना दिया मेरे भाई? एक की वैल्यू सवाल में 325 दिया है मेरे भाई। तो 16 की वैल्यू निकालने के लिए 325 से गुणा कर देंगे और हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अभी हमने गुणा किया था, तो 16 25 80 और 16 दूनी 32 8 40 और 16 तिया 48 और 4 52। ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान है ये कॉन्सेप्ट आपका, देख लो, कुछ भी नहीं करना भाई। एसएससी एमटीएस 23 का सवाल है, 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसको नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अगला भी प्यारा सा प्रश्न आपका है एसएससी एमटीएस 2023 का है मेरे भाई। और प्रश्न क्या कह रहा है देखो ध्यान से, कह रहा है कि किसी राशि पर 30% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3600 रुपये है। राशि ज्ञात करना है। एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है मेरे भाई। तो बिल्कुल आसान है, इसको भी हम लोग पहले रेडीमेड फार्मूले पे करेंगे। डिफरेंस ऑफ 2 ईयर होता है पी आर स्क्वायर और बटे 100 का स्क्वायर मेरे भाई। अब बता दो डिफरेंस कितना दिया हुआ सवाल में, डिफरेंस दिया हुआ 3600। तो डिफरेंस की जगह पे 3600 लिख दे रहे हैं। प्रिंसिपल को पता लगाना है और रेट कितना दिया मेरे भाई, 30% दिया है तो 30 का स्क्वायर करेंगे और नीचे ऑलरेडी फार्मूले में 100 का स्क्वायर है तो 100 गुना 100 करेंगे मेरे भाई। 2 जीरो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ से करेगा 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36, ये बचा मेरे भाई 400 और 400 में 100 से गुणा कर देंगे मेरे भाई। तो 4 के आगे 00 था, 00 और बढ़ जाएगा और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। इतना आसान है आपका ये पूरा क्लास और ये पूरे सारे सवाल, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसको हम लोग बेहतर वाले कॉन्सेप्ट से हल करते हैं, बहुत मजा आएगा। देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी क्लास को अच्छे से देखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे जुड़ते नहीं हैं। यही चीज़ आप कभी भी कहीं और यूट्यूब पे देखने जाएंगे तो आपको पेड कोर्स लेना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे। और यहाँ मैं आपको निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जिस अध्यापक से आप भरोसा करके ऑफलाइन क्लास पढ़ते हैं उसी अध्यापक की मैथ आप ऑनलाइन फ्री पढ़ने को पा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य आपका क्या हो सकता है। लेकिन आप इस क्लास की वैल्यू को समझिए। जब आपका पेपर आएगा तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि कृष्णा सर ने सही पढ़ाया था। अगर हमने देखा होता क्लास को तो सारे के सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले इसी सवाल को दूसरे वाले बेहतर कॉन्सेप्ट से खत्म करेंगे। बिल्कुल क्या कह रहा है मेरे भाई, रेट दिया है मेरे भाई 30% रेट दिया। कितना दिया मेरे भाई, 30% का भिन्न मान होता है 3/10 और हमने कहा था इसी का स्क्वायर करना है, रेशियो वाले का स्क्वायर कर देंगे तो 3 त्रिका 9 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब बताओ अंतर कितने का दिया है, 3600 का। तो 9 की वैल्यू दिया है 3600 तो 1 की वैल्यू आएगी 400, 9 चौक 36, 400 और हमें प्रिंसिपल 100 का मान निकालना है तो 400 के आगे 00 जोड़ दो और ये आपका हो गया आंसर। बोलो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इससे आसान अब आपका क्या हो सकता है मैथ, ठीक है। करना क्या है देखो, 30% का रेशियो मान 3/10, इसी रेशियो मान का स्क्वायर निकाल देना है। 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100, नीचे प्रिंसिपल होगा ऊपर अंतर होगा और अंतर की वैल्यू 3600 दिया है। 9 का 400 गुना है तो 100 का भी 400 गुना कर दो, आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एमटीएस 2023 का है। x रुपये पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 22.50 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसको फार्मूले पे करेंगे, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर 22.50, तो यहां लिखो 22.50 रुपये और प्रिंसिपल नहीं पता है। रेट कितना दिया भाई, रेट दिया है 7.5, तो 7.5 गुणे 7.5 कर देंगे और इसके बाद बटे में 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 गुणे 100 कर देंगे। बात समझ में आ रही है। अब बताओ देखो ध्यान से, 2 स्थान पे दशमलव इधर भी है और 2 स्थान पे इधर भी है, दशमलव का काम हो गया खत्म, ठीक है। अब बताओ किससे घटेगा ये, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, फिर 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये हो गया। अब ये 3 त्रिका 9,
25 नवा 225 होता है, 25 नवा 225 होता है, यानी 250 आएगा। ठीक है, देखो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 250 आएगा। और 25 और ये चौके 100, 100 चौके 400, तो 400 यहाँ हो गया और एक जीरो पहले से है, 4000 आपका आंसर हो गया। ये आपका एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है मेरे भाई, नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, चलिए इसी सवाल को हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट से निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरे प्रश्न को एक दूसरे कॉन्सेप्ट से हम लोग हल करेंगे। और क्या कॉन्सेप्ट है, रेट आपका 7.5% दिया हुआ मेरे भाई। ठीक है, 7.5% का रेशियो मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि 7.5 बटा अगर हम 100 करेंगे, ये हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/40 होगा। कितना होगा, 3/40। और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 40 का स्क्वायर 4 चौके 16 और डबल जीरो हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब मेरे भाई अंतर कितना दिया है, अंतर 9 की वैल्यू दिया है 22.50 दिया हुआ है ना, तो आपसे 1600 की वैल्यू पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो आप बताओ 9 से जब इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पचे 45, 0 बचा, 2.50 आएगा। और इसमें 2.50 से गुणा कर देंगे, 2.50 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 16 पचे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, और यहाँ का 2 यहाँ का 3 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा, 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, 3 जीरो बढ़ाना था, 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 4000 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000 आपका आंसर हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 2023 का प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि नूतन को एक बैंक और एक ऐप से लोन के लिए 2 ऑफर मिलते हैं। ऐप द्वारा 10,000 की राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए दी गई, तथा बैंक द्वारा उसी दर पर उसी समय के लिए समान राशि साधारण ब्याज पर दी गई। ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। एसएससी 10+2 2023 का प्रश्न है मेरे भाई। और अगर हम इसको फार्मूले पे लगाएंगे, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर होता है PR² और बटे 100 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अंतर उसने पूछा हुआ है, तो अंतर को छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये दिया है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये दिया हुआ है, और ब्याज की दर 15 दिया है, 15 गुणे 15 और बटे 100 का स्क्वायर, बटे 100 का स्क्वायर। ठीक है, 4 जीरो यहाँ से, 4 जीरो यहाँ से कट गया। अब बता दो डिफरेंस ऑफ 2 ईयर जो आ गया वो 15 15 225, 15 15 225, और ये आपके प्यारे से 10+2 2023 के प्रश्न का आंसर है। 225 आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। इसी सवाल को मेरे भाई हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए देखो, ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसी सवाल को हम लोग जो प्यारे से कॉन्सेप्ट पे कर रहे थे उस पे करते हैं। अंत रेट दिया है 15%, तो 15 का भिन्न मान मेरे भाई क्या होता है, तो कहेंगे सर 3/20 होता है। 3/20 में इसका स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा। अब बता दो उसने इसकी वैल्यू दिया हुआ है क्या, प्रिंसिपल की वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो कह देंगे सर 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। और अगर यहाँ से मैं 2 जीरो हटा दूँ, 2 जीरो हट जाएगा, 4 से ये 25 बार में घट जाएगा, 1 की वैल्यू 25 आ गई। और हमसे अंतर पूछा था तो 9 की वैल्यू में 25 से गुणा कर देंगे, 25 9 225, और ये आपका अंतर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए और अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग चर्चा करते हैं।
प्यारे बच्चों, आज का अगला प्रश्न है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, राशि ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, 2 वर्ष के लिए, तो मेरे भाई अगर मैं इसको डिफरेंस ऑफ 2 ईयर से लगाऊं तो आप कहेंगे PR² बटे 100 का स्क्वायर। अब उसने अंतर 25 दिया है तो अंतर की जगह पे 25 लिख दो। प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 5%, तो 5 गुणे 5 लिख दो और बटे 100 का स्क्वायर लिख दो। 100 गुणे 100, 25 चौके 100। अब यहाँ से 25 चौके 100 और 100 गुणा हो जाएगा तो 1 2 3 4 0 हो जाएंगे और ये आपका आंसर है। 10,000 आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, 25 रुपये राशि पर 10,000 अंतर अगर है तो 10,000 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसी सवाल को हम लोग एक बेहतर कॉन्सेप्ट से हल करने जा रहे हैं। देख लो कैसे हल करेंगे। नोट हो गया? चलिए, बिना फार्मूले यूज किए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, और वो इस कॉन्सेप्ट पे सवाल है। 5% दर है, कितना है भाई? 5% का भिन्नमान 1/20 होता है, और हमने कहा था इसी का स्क्वायर कर देना है, बस इसी का स्क्वायर कर देना मेरे भाई। और 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, नीचे प्रिंसिपल है, ऊपर अंतर है, और 1 की वैल्यू सवाल में दिया कितना है? 25 दिया मेरे भाई। 1 की वैल्यू 25 दिया, और 400 की वैल्यू को अगर मैं 25 से गुणा कर दूंगा तो 25 चौके 100, 00 पहले से, और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए मेरे भाई, अगला प्यारा सा प्रश्न आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर आ रहा है, और क्या कह रहा है देखो ध्यान से। कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है, तद अनुसार ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर पूछ लिया मेरे भाई, तो डिफरेंस ऑफ 2 ईयर निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ 2 ईयर निकालेंगे तो PR² बटे 100 का स्क्वायर होता है। अंतर दिया है मेरे भाई 32 रुपया अंतर दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 5,000 दिया हुआ है। रेट का पता लगाना है, इसको छोड़ दे रहे हैं, और बटे 100 गुणे 100 दिया हुआ है। अब बताओ क्या क्या कट रहा है मेरे भाई? 3 0 तो यहाँ से कट ही जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा। R² का मान अगर 64 है मेरे भाई तो आराम से कह देंगे कि सर R का मनवा तो 8% आएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना प्यारा सा प्रश्न था, देख लो, नोट कर लीजिए। R का मान 8% आएगा। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग मेरे भाई अलग कॉन्सेप्ट पे, जहां फार्मूला यूज ना करना पड़े, उस पे हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, इस सवाल को हम लोग कैसे बिना फार्मूला यूज किए लगाएंगे। अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप बिल्कुल फार्मूले पे ही सवाल लगाएंगे। अगर नहीं याद है, मुझे रेट नहीं पता है, मैं रेट को R% कह रहा हूं, और R% का रेशियो मान मेरे भाई R/100 होता है, और इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो R का स्क्वायर R होगा, R² होगा, और 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अंतर के सामने अंतर लिखिएगा, प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल लिखिएगा। अंतर कितना दिया मेरे भाई? 32 रुपया दिया है, और प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000 दिया हुआ है। बस यही काम करना है, यहां से 3 0 निपटा देना है। निपट गया ना? 5 दूनी 10 कर देना है, और 32 दूनी 64 कर देना है। R² का मनवा 64 हो गया मेरे भाई, तो R का मनवा कितना आ गया? 8% हो गया। किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है जब आप मैथ मुझसे पढ़ रहे हो तो। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, इसको नोट करिए। अगला प्यारा सा प्रश्न है कि 3200 रुपये की राशि पर
20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। एसएससी जीडी 2019 के पेपर का प्रश्न है मेरे भाई, एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। और कैसे हल करेंगे, अगर इसको हम लोग फार्मूले पे करेंगे, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर होगा तो लिखेंगे PR² बटे 100 का स्क्वायर। अब अंतर पूछा है तो अंतर छोड़ देते हैं, प्रिंसिपल दिया है 3200 रुपये और रेट कितना दिया मेरे भाई, रेट 20% दिया है तो 20 गुणे 20 ना करेंगे और बटे 100 गुणे 100 करेंगे। क्लियर हो गया। अब बताओ 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से खत्म हो गया और डिफरेंस ऑफ 2 ईयर आएगा आपका 2 दूनी 4 और 32 चौके 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, 128 रुपये आएगा। डिफरेंस ऑफ 2 ईयर मेरे भाई 128 रुपये आएगा। नोट कर लीजिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। ठीक है, इसी प्रश्न को हम लोग एक बेहतर कॉन्सेप्ट से बिना फार्मूला यूज किए लगाने जा रहे हैं। आप इसको पहले नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और जितने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह इसको स्टोरी और स्टेटस के रूप में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए इसी सवाल को, और ये आज की क्लास का मेरे भाई आखिरी प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे निपटाएंगे बिना फार्मूले के। रेट क्या दिया हुआ मेरे भाई, रेट 20% दिया हुआ है और 20 का रेशियो मनवा होता है 1/5। इसी का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। अंतर 1 है, प्रिंसिपल 25 है और अंतर सवाल में पूछा है, प्रिंसिपल दिया है 25 की वैल्यू मेरे भाई 3200 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब किससे कटेगा, देखो इसको पहले 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 5 30 2 32, 7 बचा, 70 हो जाएगा। तो 25 तिया नहीं, 25 दूना 50, 20 बचेगा। 70 था, 20 बचा, क्योंकि 50 बार 50 गया है तो 20 मतलब 200 हो जाएगा और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। 1 की वैल्यू मेरे भाई 128 आएगी और यही तो पूछा है आपसे, अंतर 1 का ही तो है और ये आपका प्यारा सा प्रश्न है और प्यारे से प्रश्न का ये प्यारा सा आंसर भी है। 128 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोगों ने एसआई और सीआई के 2 वर्ष के अंतर को, प्रश्नों को बहुत ही ढंग से पढ़ा है। इसके पहले भी एक पार्ट हमने एसआई सीआई के 2 वर्ष के अंतर पे पढ़ाया हुआ है, आप दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। और इसके बाद कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे तो एसआई और सीआई के 3 साल के प्रश्न और इससे बेहतर कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आएंगे। बहुत मजा आएगा। आप लोग शुरू से अंत तक पूरी क्लास देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए।